बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीक 5। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिपैक जो अप्रोच है सिक्स सिग्मा की, उसका पहला फेज विच इज़ डिफाइन में हमने कहा था कि हम अपने इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को और जिस प्रोसेस को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको डिफाइन करते हैं। उसके लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं हमने वो भी डिस्कस किए थे। जब आप डिफाइन कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप लॉजिकली ये है कि जिस प्रोसेस को आप इम्प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसे मैयर करें। डिफाइन किया है, मैयर करेंगे, मैयर करने के बाद ही उसको एनालाइज कर सकेंगे और इम्प्रूव कर सकेंगे। अगर आप किसी चीज़ को मैयर नहीं करते तो जाहिर है आप उसको एनालाइज क्या करेंगे। आपके पास कोई डेटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप उसको एनालाइज क्या करेंगे, नहीं कर सकते जाहिर है। तो इस वजह से हमें पहले मैयरमेंट वाला फेज करना पड़ता है। जो मैयर फेज है उसमें ये 4-5 चीज़ें हैं जो बेसिकली हम करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप मैयर्स डिराइव करते हैं और डिसाइड करते हैं। ये क्या चीज़ है, ये थोड़ी सी वजाहत तलब है, इस वजह से हम इसको डिस्कस करते हैं। जब आप मैयर्स डिसाइड कर लेते हैं तो फिर डेटा कैसे कलेक्ट करना है ये हम देखेंगे। ये मैयर फेज में शामिल होता है। फिर जो आपका मैयरमेंट सिस्टम है क्या वो दुरुस्त है, क्या वो रिलायबल है, ये देखना होता है। फिर जो आपने मैयरमेंट कर ली जब, तो उसकी बुनियाद पर आप प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से है, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। फिर आखिरी चीज़ ये कि आप अपने प्रोसेस की करंट परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट मैयर आप कर चुके होते हैं, फिर उसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रोसेस इस वक्त कितना इम्पॉर्टेंट है, इस वक्त जो है हमारा प्रोसेस किस स्टेज पर चल रहा है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है। सो फर्स्ट चीज़ के मैयर्स को डिराइव करना। अच्छा, मैयर का जो लफ्ज़ है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए कि ये बतौर वर्ब भी यूज़ होता है और बतौर नाउन भी यूज़ होता है। इस वजह से आमतौर पर इसको ग्रास्प करने में स्टूडेंट्स को कई दफ़ा मुश्किल पेश आती है और वो इसे ठीक से समझ नहीं सकते। देखिए, मैयर करना, अगर हम कहें, मैं आपको कहूँ कि जी अच्छा आप ये लें जी कोई चीज़, ये एक रॉड है, इसको मैयर करें, तो ये एक वर्ब की के तौर पर मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मापें, इसकी लेंथ मापें। या मैं आपको एक गेंद देता हूँ और कहता हूँ कि इसका वज़न मैयर करें, तो अब आप उसका क्या कर रहे हैं, वेट को माप रहे हैं। दूसरी सेंस जिसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मैयर, वो आप यूँ समझ लें कि उस यूनिट के मानी में, या फिर किसी चीज़ की आप समझ लें कि क्वांटिटी की मानी में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझें कि मैं कहता हूँ कि जी बंदे की जहानत को मैयर करना है आपने, ठीक है। अब जहानत के लिए क्या चीज़, मिसाल के तौर पर हम टेम्परेचर जब करते हैं तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर की जो मैयर है वो केल्विन स्केल होता है या फ़ारेनहाइट स्केल है या इसी तरह से दूसरा है, वो आप करते हैं। आप लेंथ मैयर करते हैं तो आप कहते हैं जी आप सेंटीमीटर्स में माप रहे हैं, मीटर्स में माप रहे हैं, ये आप उसकी नैनोमीटर्स में माप रहे हैं। जिस भी किसी चीज़ में डिफरेंट मैयर्स हैं जिनमें आप माप रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि हमारा प्रोसेस कितना ठीक चल रहा है। अब ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है कि ठीक चलने से क्या मुराद है। सो वील हैव टू डिसाइड, पहले उसकी मैयर डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ है, पता चलेगा कि प्रोसेस ठीक चल रहा है। अच्छा, अब यूँ समझे कि जिस तरह हम कहते हैं कि बंदे की जहानत है, इंटेलिजेंस,
उसकी क्या मैयर, कैसे पता चलता है कि बंदा कितना ज़हीन है? तो हम कहते हैं जी, हम एक टेस्ट लेते हैं जिसको हम आईक्यू टेस्ट कहते हैं। तो आईक्यू का जो स्कोर होता है वो बंदे की इंटेलिजेंस की मैयर है। ठीक है। अच्छा, यूं करें कि जिस तरह हमने इस क्लास में प्रोजेक्ट करना शुरू किया है कि हम फर्ज कर लें, देख रहे हैं कि स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस से कितने सेटिस्फाइड हैं। अब सेटिस्फेक्शन, हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है जो हम लगाएं और उससे पता चल जाए कि कितने सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। हमारे पास कोई मीटर रॉड नहीं है जिससे हम लगाएं क्लास में और पता चल जाए कि अच्छा इतनी सेटिस्फेक्शन है। इसके लिए हमें कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि किन कौन सी मैयर्स हैं जिनसे पता चलेगा कि कितने सेटिस्फाइड हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। या एक और तरीके से समझें, हम कहते हैं कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। ठीक है। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की आप क्या मैयर इस्तेमाल करेंगे? जाहिर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इतने कस्टमर आएगा और आपने कोई वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, वहाँ से गुजरेगा और पता चल जाएगा इतना कस्टमर सेटिस्फाइड है। नो, इसकी मैयर हमें, इसकी कोई यूनिट, किस इसकी की जो इंडिकेशन है वो हमें खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पिछले साल में जितनी कंप्लेंट्स आई हैं कस्टमर सर्विस के हवाले से, वो एक मैयर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। अगर वो कंप्लेंट ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर सेटिस्फाइड कम है, अगर वो थोड़ी हैं तो वो है। अच्छा, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम एक सर्वे करा लेते हैं जिसमें उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछें और उस सर्वे का जो ओवरऑल स्कोर है वो मैयर होगी कि जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को जाहिर करेगी। सो आप ये समझें कि बहुत सारी दफ़ा जो मैयरमेंट का कि क्या चीज़ मैयर करनी है, किस यूनिट में मैयर करनी है, किस इंस्ट्रूमेंट से मैयर करनी है, ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती टेम्परेचर या लेंथ या हाइट की तरह, बल्कि इसकी मैयर हमें खुद से पहले डिसाइड करनी पड़ती है और फिर हम उन मैयर्स को, यानी उन इंडिकेशंस को, उन यूनिट्स के ज़रिए से उस चीज़ को मैयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ हम मैयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इससे मुराद वो इंडिकेशन है, ठीक है, वो यूनिट हैं जो हम डिसाइड करते हैं, वो मेथड हैं जो हम डिसाइड करते हैं किस तरह से पता चलेगा कि फ़लाँ चीज़ कितनी है। अच्छा, उससे भी पहले ये सवाल पैदा होता है कि आप किस चीज़ को मैयर करेंगे, आप किन किन चीज़ों को मैयर करेंगे। मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद इस वक्त जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें यह है कि स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है। एक तो हमें पता चल गया कि हमने स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन को मैयर करना है कि वो कितनी है, लेकिन आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ के आए हुए हैं, हमारे पास कुछ और वेरिएबल्स भी होंगे तो हम उसका रिलेशनशिप देख सकेंगे कि अच्छा किन चीज़ों की बुनियाद पर, किन चीज़ों की वजह से ये स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है या कम होती है, कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। सो हमें उन्हें भी मैयर करना पड़ेगा। उन्हें मैयर करेंगे तो फिर ही हम उसका कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकेंगे। तो हमें पहले ये भी डिसाइड करना है कि किस चीज़ को मैयर करना है, नंबर एक, और नंबर दो ये कि कैसे मैयर करना है। ओके फाइन। किन चीज़ों को मैयर करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं। बिलुमूम हम कह सकते हैं कि हमें ऐसी चीज़ों को मैयर करना चाहिए विच आर क्रिटिकल टू क्वालिटी, विच आर क्रिटिकल टू कास्ट, विच आर क्रिटिकल टू सेफ्टी, ठीक है, या क्रिटिकल टू डिलीवरी। ये 2 3 4 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर हम अब इसी मिसाल से समझें आपके जो स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन वाली है, स्टूडेंट कैसे सेटिस्फाई होगा। स्टूडेंट के लिए क्वालिटी की जो के लिए क्रिटिकल क्या चीज़ें हैं,
कि उसे मटेरियल टाइम पे मिले, ठीक है, उसको डिसरप्शन फ्री वो कनेक्ट हो सके, उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो भी लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियोस हों वो मिल सकें, टाइम पे मिलें, अच्छी शक्ल में मिलें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी। इनको आप मैयर करेंगे कि अच्छा ये इस क्लास में अगर स्टूडेंट्स इतने सेटिस्फाइड हैं तो इनको ये चीज़ें कैसे मिल रही थी, फिर ही हम उसका कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकेंगे, ठीक है। आप क्रिटिकल टू प्रोसेस चीज़ें भी डिसाइड कर सकते हैं, आप क्रिटिकल टू कास्ट वाली चीज़ें भी ले सकते हैं, और इसी तरह आप क्रिटिकल टू डिलीवरी वाली डिफरेंट चीज़ें भी देख सकते हैं। ये आप अपने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर है आप ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये आपने डिसाइड कर लिया, यानी ये क्या है, क्रिटिकल टू कास्ट, क्रिटिकल टू प्रोसेस, क्रिटिकल टू सेफ्टी, डिलीवरी, क्वालिटी, ये जितनी चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जो आपने मैयर करनी हैं। ये यानी व्हाट टू मैयर है। अब दूसरा सवाल ये है कि हाउ टू मैयर, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हमने ये डिसाइड कर लिया कि यूं फर्ज करें जी कि आप ये देखना चाह रहे हैं, आप इम्प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि जो एक हॉस्टल है, ठीक है, उसमें हॉस्टल में बच्चे टाइम पे ड्यूज़ नहीं जमा करवाते, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं कि जो हॉस्टल के पास फंड्स हों वो हर वक्त जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं वो उनके पास अवेलेबल हों, ठीक है। तो ऑन टाइम पेमेंट एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, यानी ये क्रिटिकल है। ये हॉस्टल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए ये क्रिटिकल एक चीज़ है, क्रिटिकल टू क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे मैयर करेंगे कि लोग ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी एक मैयर ये हो सकती है कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज कितने हैं, ठीक है, यानी आउटस्टैंडिंग ड्यूज कितने हैं। यानी अगर एक महीने में एक हॉस्टल में टोटल बिल्स जो बने थे से वो 1 लाख बने थे और उसमें से अभी 40,000 आउटस्टैंडिंग हैं, तो जब आप आउटस्टैंडिंग ड्यूज की अमाउंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑन टाइम पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये एक मैयर हो सकती है। इसी तरह आप इसकी दीगर मैयर्स भी डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये एक मैयर बना सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिपॉजिटिंग ड्यूज विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ द मंथ, उनकी जो तादाद होगी वो एक मैयर हो सकती है, ठीक है। उसी को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंट ऑफ स्टूडेंट डिपॉजिटिंग ड्यूज विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ अ मंथ, उनकी परसेंटेज ये एक मैयर हो सकती है। यानी हर जो क्रिटिकल टू क्वालिटी, प्रोसेस, कास्ट, डिलीवरी, टाइम, जो भी चीज़ें हैं उनके लिए जो हर क्रिटिकल टू क्वालिटी चीज़ होगी उसकी आगे आप मैयर्स बना सकते हैं और आपको बनानी होती हैं। ज़ाहिर है आप मैयर करने जा रहे हैं तो पहले आपके पास उसकी मैयर्स होंगी कि हम किस तरह से फलां चीज़ को मैयर करेंगे। इसी तरह यूँ समझें कि देखें अगर स्टूडेंट्स हैं उनकी हम सेटिस्फेक्शन मैयर कर रहे हैं तो स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन हम मैयर करने के लिए कह सकते हैं कि हम एक स्केल बनाएंगे और उस पर स्टूडेंट से पूछ लेंगे कि अच्छा आप कितना सेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, ना सेटिस्फाइड है ना डिससेटिस्फाइड, बस सेटिस्फाइड हैं और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। इस तरह का एक हम सर्वे कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने मैयर्स डिसाइड करनी होती हैं। ओके फाइन जी, अब इसको सम अप कर लेते हैं यहाँ तक कि मैयर फेज में सबसे पहला सवाल ये पैदा होगा कि जब आप मैयर करने जा रहे हैं तो किस चीज़ को मैयर करेंगे।
ये पहला सवाल है। दूसरा ये है कि आप उसको कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, इन दो सवालों के जवाब को तलाश करने के लिए हमने पहला सेक्शन डिस्कस किया है, जिसमें हम कहते हैं, जिसको हमने डिराइविंग मेजर्स के नाम से डिस्कस किया है। तो हमने कहा कि किन कुछ चीज़ों को मेजर करेंगे, वो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे जो क्रिटिकल टू क्वालिटी हैं, क्रिटिकल टू प्रोसेस हैं, क्रिटिकल टू डिलीवरी हैं, वगैरह वगैरह। हम पहले उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके केस में जो स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन वाला है, उसमें ऑन टाइम क्लासेस, ठीक है, ये क्रिटिकल है सेटिस्फेक्शन के लिए। टीचर का बिहेवियर क्रिटिकल है। जो कनेक्टिविटी है कि कितना टाइम कनेक्टेड रहते हैं, ये क्रिटिकल है। ठीक है, जो लेक्चर्स हैं उनका डिटेल्ड होना और उनका अच्छे तरीके से मुहैया किया जाना, ये क्रिटिकल है। तो ये वो सवाल का जवाब आ जाएगा कि हमने क्या मेजर करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि आप इन चीज़ों को कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हमेशा इस हालत में नहीं होती कि उनको टेम्परेचर या लेंथ या वेट की तरह फ़ौरन से मेजर किया जा सके। मिसाल के तौर पर हम टीचर का बिहेवियर है, इसको आप कैसे मेजर करेंगे कि जी एक टीचर का बिहेवियर दूसरे टीचर से कितना अच्छा या कितना बुरा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर उसकी मेजर्स बनानी पड़ती हैं कि अच्छा ये इंडिकेशंस हैं जिनसे पता चलेगा कि इस टीचर का बिहेवियर ऐसा है या ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि इधर आप वो चीज़ें लिखेंगे जिनको आपने मेजर करना है, यानी क्या चीज़ें मेजर करनी है, और इधर आपने वो चीज़ें लिखनी है जिससे ये पता चलेगा कि आपने इस चीज़ को कैसे मेजर करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बाय नाउ। ओके जी, जब आप ये कर लेते हैं कि अच्छा, जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने क्या मेजर करना है और कैसे मेजर करना है, तो उसके बाद अगला सवाल ये होता है कि अब आप डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, यानी मैंने डिसाइड कर लिया, फ़र्ज़ कर लें कि हमने जो फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें मेजर करनी है, हमने टीचर का बिहेवियर मेजर करना है, कनेक्टिविटी मेजर करनी है, हमने ऑन टाइम डिलीवरी मेजर करनी है लेक्चर की, और मैंने उसकी मेजर्स भी डिसाइड कर ली। तो अब अगला सवाल ये है कि अब ये जो कुछ मैंने डिसाइड कर लिया है, ये डेटा वाकई में मैंने कैसे कलेक्ट करना है। तो जो डेटा के सोर्सेज होते हैं वो दो होते हैं, ये आप ज़ाहिर स्टेटिस्टिक्स में पढ़ आए होंगे, एक बस क्विक रिकैप है। एक तो सेकेंडरी डेटा होता है, यानी पहले से किसी ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, वो आप यूज़ कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि आप खुद से फिर कलेक्ट करते हैं डेटा, यानी जिस तरह से हम इस क्लास में इस वक्त कर रहे हैं कि आपको पहले दिन एक शीट दे दी गई थी और आप उसमें जो जो क्लासेस हो रही हैं वो डेटा पॉपुलेट करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हम प्राइमरी डेटा, यानी ख़ास इस मकसद, इस प्रोजेक्ट के लिए हम नए सिरे से कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी डेटा। अच्छा, फिर जब ये हो गया कि हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, तो फिर अगला सवाल ये होता है कि क्या सब लोगों से कलेक्ट करना है डेटा या किसी सैंपल से करना है। ये भी ज़ाहिर है आप स्टेटिस्टिक्स में पढ़ आए होंगे कि सैम्पलिंग क्यों की जाती है। बाज़ औक़ात टाइम के कंस्ट्रेंट या कास्ट के कंस्ट्रेंट की वजह से मुमकिन नहीं होता कि आप पूरी पॉपुलेशन का सेंसस कर लें। हम तो इस वक्त क्या कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट हैं उन सब से डेटा ले रहे हैं, तो दिस इज अ सेंसस सॉर्ट ऑफ। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हम यही प्रोजेक्ट पूरी यूनिवर्सिटी की सतह पर कर रहे हों, तो क्या हम सब लोगों से डेटा कलेक्ट करना, सब स्टूडेंट से, जितने भी 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, उन सब से बैक वक्त करना शायद हमारे लिए मुश्किल हो। तो फिर हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं।
अब सैम्पलिंग की डिटेल्स में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आपने तफसील से पढ़ लिया होगा स्टेटिस्टिक्स के कोर्स में। एक क्विक सा रिकैप है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमेशा प्रिफरेबल होती है, क्योंकि उसमें बायस कम होता है और उसमें फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है, सिस्टमैटिक हो सकती है, क्लस्टर सैम्पलिंग हो सकती है, वगैरह वगैरह। उसमें से कुछ यहाँ पे लिखी भी हुई हैं आपके नोट्स में, और बाकी चीज़ें आपको अपने जो स्टेटिस्टिक्स वाला कोर्स था पिछले सेमेस्टर का उसको रिव्यू करना होगा कि स्टेटिस्टिक्स जो सैम्पलिंग की कौन कौन सी किस्में हैं और उनके दरमियान क्या फ़र्क होते हैं। ठीक है जी। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो हमने इस वक्त डिस्कस कर लिए। एक तो ये कि आपने मेयर्स डिराइव कैसे करनी है, उसमें दो बातें। सबसे पहले तो ये है कि किस चीज़ को मेयर करना है, नंबर दो कैसे मेयर करना है। जब ये डिसाइड हो गया तो फिर आप करते हैं कि अच्छा अब डेटा इसके मतलब कैसे कलेक्ट करना है। वो आप सेकेंडरी डेटा पहले से अगर कलेक्टेड डेटा मौजूद हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप नए सिरे से डेटा कलेक्ट करते हैं। नए सिरे से डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर ये मसला पैदा होगा कि सबसे कलेक्ट करना है या कोई सैम्पलिंग करनी है। अगर सैम्पलिंग करनी है तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि कैसे सैम्पलिंग करनी है, कौन सी किस्म की सैम्पलिंग करनी है। ठीक है। तो ये वो सवाल होते हैं जब आप इनके जवाब हमें चाहिए होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। जब आप सैम्पलिंग का प्रोसीजर भी डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद आप एक्चुअल में डेटा कलेक्ट कर लेंगे। जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर उसके साथ क्या करना है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।